हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 6 जुलाई और आज आपका बिहार बीएड का एग्ज़ाम था और बिहार बीएड के एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 120 क्वेश्चन का हम आंसर की आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जितने भी आज बिहार बीएड के परीक्षार्थी थे वो सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पहले आप देख लीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक बार आप देखकर कन्फर्म हो जाए कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम 100% रियल क्वेश्चन वही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। और देख लीजिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 120 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करवाने वाले हैं? 120 क्वेश्चन। देख लीजिए, 120 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं। और 120वां क्वेश्चन जो था वह आपका देख लीजिए क्या था, चरित्र का विकास होता है। यह 120वां क्वेश्चन था। तो जितने भी बिहार बीएड के परीक्षार्थी थे सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पीडीएफ भी साथ में दिया जाएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और पहला सेक्शन में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था, तो इस प्रश्न का तो सभी जवाब आप लोग देख ही लिए होंगे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन एंशियंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिमिटेड टू हाईली स्किल्ड मिनोरिटी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का था। सबसे पहले इसको आपको पढ़ना था और उसके बाद ध्यानपूर्वक आंसर देना था। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो टीचिंग स्किल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है 2 नंबर प्रश्न का। सभी लोग कलम कॉपी लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर की मिलाएंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका कितना सही हुआ। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह आपको पीडीएफ भी देंगे। 100% रियल जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो चुपचाप वीडियो में ध्यानपूर्वक देखिए और मिलाइए। तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से पूछा था कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरी सपोज्ड टू। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन में से देखकर आप लोग कर लीजिएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ना था और उसके बाद इसका सही आंसर देना था। अब हम लोग नीचे आते हैं और नीचे देख लीजिए, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 से 8, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो देख लीजिए, छठा क्वेश्चन था, वी ईट सो डैट वी डैश लीव। देख लीजिए, वी ईट सो डैट वी डैश लीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। अगर आप 6 नंबर प्रश्न का कैन भर के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, डैश आई हैव योर परमिशन टू लीव टू ऑफिशियल अर्ली। तो यहाँ में हो जाएगा MAY में। 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 का। अगर आप ऑप्शन डी रंग के आए हैं, डी वाला गोला रंग के आए हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर देख लीजिए, डू यू डैश टू वर्क ऑन संडे। तो इसका सही आंसर नीड हो जाएगा। डू यू नीड टू वर्क ऑन संडे। संडे को तुम्हें काम करने की जरूरत है। ऑप्शन बी नीड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ डायरेक्शन देख लीजिए कि क्वेश्चन 9 से 11 फॉर ईच द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। देख लीजिए, यहाँ दिया गया हिज प्रमोशन इज वॉन द कार्ड। तो यहाँ ड्यू हो जाएगा, 9 का ड्यू आंसर हो जाएगा। 10 देख लीजिए, ही स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस हैड नो इफेक्ट। फेल शॉर्ट हैड नो इफेक्ट, 10 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न इधर है। 11 नंबर प्रश्न की द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो इसका सही आंसर स्लोली हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्ट्राडिक्ट का सही आंसर डेनी इम्फेटिकली हो जाएगा। 13 का सही आंसर देख लीजिए, सॉलिट्यूड पूछा गया था, तो सिंगल माइंडनेस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 14 नंबर क्रोनिक पूछा गया था, तो मिल्ड हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा तो आप डायरेक्ट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 15 नंबर माइथ पूछा था, तो बिलीफ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर
16 नंबर सामान्य हिंदी क्वेश्चन, सामान्य हिंदी का है। सेक्शन 2 में 16 नंबर से आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ देख लीजिए, निर्देश पहले दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए बहुविकल्पीय से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ देख लीजिए, पहले आपको पढ़ना था कि शील हृदय की यह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा, इसका पता यूँ लगा सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता है, दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। तो यहाँ देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन था सदाचार किनसे परिवर्तित होता है। तो अभी इसमें बताया गया है कि सदाचार जो है वह भक्ति और ज्ञान से परिवर्तित होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है। तो ज्ञान और भक्ति द्वारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 16 का अगर आप ऑप्शन डी रंग के आए हैं OMR में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, जितना हो सके उतना लोग वीडियो को शेयर करें। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो आनंद से और हृदय से। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, आनंद से और हृदय से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल 17 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है। तो ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता जो है वह कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर लगता है। तो कष्टपूर्वक हृदय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर्तव्य और शीला का कौन सा आचरण सच्चा है। तो कर्तव्य और शीला का जो आनंद और हर्ष से युक्त हुआ आचरण सीधा है। तो 19 का ऑप्शन सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आराम से मिलाइए, कोई घबराई नहीं है, आप लोग आराम से मिलाइए और सही सही जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। PDF आपको मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शील दशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करता है। तो शील दशा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विलोम शब्द पूछा था सुधा, सुधा का विलोम पूछा था। तो सुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सुधा का विलोम शब्द, सुधा अमृत का परिवाची शब्द होता है, लेकिन सुधा का विलोम शब्द पूछा था तो सुधा का अमृत तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुद्दा हो जाता। सुधा का विलोम शब्द मुद्दा हो जाता, अमृत इसका परिवाची शब्द होगा। प्राचीन का विलोम शब्द पूछा था, देख लीजिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द पूछा था। प्राचीन मतलब पुराना होता है और नवीन माने नवयुग, नवयुग माने नया हो जाएगा। तो वर्तमान नहीं होगा दोस्तों, प्राचीन भूत का वर्तमान होता है, लेकिन यहाँ प्राचीन पूछा जा रहा है ना, तो वर्तमान नहीं होगा, प्राचीन का नवयुग हो जाएगा। उपेक्षा के परिवाची उपेक्षा का विलोम शब्द पूछा था। उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, किसी की उपेक्षा करना या किसी की अपेक्षा करना। तो ना परीक्षा होगा, ना लौकिक होगा, ना उठोक्षा होगा। तो ऑप्शन सी अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखा दें। 24 नंबर देख लीजिए, संधि का सही नाम चुनिए। निराधार पूछा जा रहा है कि निराधार कौन सी संधि है। निराधार कौन सी संधि है आपको बताना है। तो निराधार जो है, निराधार कौन सा संधि है। निराधार आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि नहीं होगा। निराधार स्वर संधि है। निरह प्लस आधार इसका संधि विच्छेद होता है और निराधार स्वर संधि है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय कौन सा संधि है। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय भी व्यंजन संधि नहीं होगा दोस्तों। ज्ञान जोर उदय होता है, इसका संधि विच्छेद। तो ज्ञानोदय कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। ज्ञानोदय जो है वह विसर्ग संधि है। 26 नंबर देख लीजिए, सन्मार्ग। सन्मार्ग जो है वह स्वर संधि ही है, व्यंजन संधि नहीं है, न ही विसर्ग संधि है। तो 26 का ऑप्शन है स्वर संधि, सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। 27 देखिए आपके बुक में पढ़ना था कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी इस प्रश्न का आंसर हम नहीं जानते हैं और गलत बताने से आपको कोई फायदा भी नहीं है। तो 27 नंबर प्रश्न का कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे आंसर कि क्या हो जाएगा। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन देख लीजिए। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या हो जाएगा।
गिरिया हो जाएगा। गिरी शब्द के शुद्ध बहुवचन गिरी गिरी, तो ये तो होगा नहीं। गिरी गिरी ये भी होगा नहीं। ए डी में से कौन सा सही आंसर हो जाता? गिरिया हो जाता। तो 28 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण क्या है दोस्तों? तो भाषा का विकास है। सभी लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, तो जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब भाषा का विकास है। तो 29 का अगर आप ऑप्शन सी लगा के हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा थी वह खड़ी बोली हिंदी थी। खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका सेक्शन 3 है, 31 नंबर, लॉजिक एंड एनालिटिक रीजनिंग से क्वेश्चन था। तो चलिए रीजनिंग का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इधर है, उधर इंग्लिश में दिया है, इधर है, पहले देख लीजिए। एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। मतलब एक घड़ी है जो 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की स्थिति में एक दूसरे से तथ्य अदला बदली कर दी जाती है। और जो घड़ी का सुई है, देख लीजिए यहाँ, घड़ी का सुई में जो मिनट और घंटे वाली है उसको हम लोग क्या करते हैं? अदला बदली कर देते हैं। तो घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किस में से एक से निकटतम होगा? तो 3 बजने में 15 मिनट कम जो होगा, 3 बजने में 15 मिनट कम जो होगा वह घड़ी की दिशा, घड़ी की टाइम दर्शाएगा। क्योंकि हम लोग अदला बदली करते हैं। 2:14 से हम लोग क्या करते हैं? इसको घड़ी की सुई, घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई को हम लोग अदला बदली कर देते हैं। तो 2:14 जब रहता है तो आप देखे होंगे कि घंटा का सुई 2 पर रहेगा और मिनट का सुई जो होगा वो आपका 14 के पास रहेगा। तो दोनों को हम लोग अदला बदली कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बजने में 15 मिनट कम। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के, क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? तो ये तो इसका ऑप्शन, जैसे मतलब ए है, ए को दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? समान दिखाई देगा। वैसे ही यार है, यार को दर्पण पी भी समान ही दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 11। ऑप्शन सी 11 हो जाएगा। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्यों से भिन्न है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, श्वान। तो देखिए मुर्गी का पैर होता है, मुर्गी का भी पैर होता है, मगरमच्छ का भी पैर होता है, श्वान। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप, मगरमच्छ, श्वान। श्वान माने क्या होता है? श्वान माने बतख होता है ना। तो सांप का पैर नहीं होता है, मुर्गी का पैर होता है, मगरमच्छ का भी होता है, श्वान का भी होता है, माने जिसे हम लोग हंस कहते हैं, श्वान, SWAN। और इंग्लिश में दिया है इसलिए बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा सांप। सांप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या देख लीजिए। तो सबसे पहले तो एक आपका ये त्रिभुज हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद आपका ये आपका 3 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद ये जो जा रहा है ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका यहाँ से फिर ऐसे चलिए एक ऐसे, ये आपका 10 हो गया, एक ऐसे आइए 11 हो गया, एक 11, उसके बाद एक आपका ऐसे बनेगा। तो देखिए इसमें 12 है, ऑप्शन ए अगर मार्क किए हैं 34 का तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 35 नंबर देख लीजिए, यहाँ खाली स्थान को भरना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसमें समय आपको देना पड़ेगा। 35 नंबर देख ले, नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या x के स्थान पर आती है? तो यहाँ देख लीजिए x के स्थान पर पूछा जा रहा है, x के स्थान पर 3 2 1 5 7, यहाँ 3 2 1 1 माइनस हो रहा है। देख लीजिए यहाँ 70 के 21 7 28, इसका आंसर हो जाना चाहिए 35 का। इसका आंसर, इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सॉल्व करके बताते हैं आपको। यहाँ 3 2 1, यहाँ 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ भी 1 माइनस, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 ऑप्शन में है नहीं तो इसका संभावना नहीं है। 6 चौका 24 7 10 70,
7 दहिया 70, 6 चौका 24, 5 छक्के 30 ना, नहीं होगा नहीं होगा नहीं, 3 है, 2 है, 7 है, यहाँ 1 नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब 35 और 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, यदि 5 - 5 24 है और 7 - 7 48 है, तो 10 - 10 का मान क्या हो जाएगा? तो 50 25, 5 × 5 कितना हो गया? 25, -1 कितना हो गया? 24, 7 × 7 7 से 49, -1 कितना हो गया? 48। तो सही 10 × 10, 10 × 10 कितना हो गया? 100, 100 में से गया 99, तो 36 का ऑप्शन भी 99 सही आंसर हो जाता। ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा है? तो इसका सही आंसर 32 हो जाएगा। 32 विल बी राइट आंसर। इस श्रृंखला को देखिए, इस श्रृंखला को देखिए, तो 80 है और 10 है, उसके बाद 70 है, 15 है। तो देख लीजिए, 80 में से 10 घट रहा है 60, 70, 70 में से 10 घट रहा है 60, तो यहाँ 10 में से 5 जोड़ रहा है 15, फिर 5 जोड़ेंगे 20 और इसमें घटाएंगे 50, तो 20 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 10 और 5 15, 15 और 5 हर बार 5 जुट रहा है, तो इसका 20 38 का ऑप्शन है 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर। इस श्रृंखला को देखिए, 2 1 1/2 1 4 2 1 1/2 1/4, तो 1/6 होगा, 1/6 नहीं 1/8 होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1/8। इस श्रृंखला को देखिए, पहले एक घटा है, एक जुटा, ऐसे देखिए, यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, एक जुटा है, 12 1 13, 13 में एक जुटा 14, 14 में एक जोड़ेंगे कितना 15, फिर 11 में एक जोड़ेंगे 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14, तो यहाँ सही आंसर आपका 15 हो जाएगा। एक एक जोड़ना है, 12 में एक जोड़िए 13, 13 में एक जोड़िए 14, 14 में एक जोड़िएगा 15। यहाँ देख लीजिए 41 नंबर 6 पुस्तक ABCD और F को एक पार्श्व में एक रखा जाता है। B, C और E नीले आवरण की है और अन्य पुस्तक लाल आवरण की है, केवल D और F। इसका सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, एक व्यक्ति से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर एक व्यक्ति को 12 किलोमीटर चलाते हैं, अब फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो 15 किलोमीटर पूर्व मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर पश्चिम पहुंच गया, मतलब यहाँ फिर पहुंच गया। आरंभिक स्थल से उसकी दूरी कितनी है? तो आरंभिक स्थल से 12 किलोमीटर दूरी है, क्योंकि यह तो यहीं ना चला है और फिर इधर से इधर आकर मुड़ ही गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 42 का हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्लब में 108 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं 9 हैं। महिला सदस्यों को 92 टोटल से छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी है? महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है, मतलब 60 पुरुष है और 60 दूना 120 हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए 2/3 पुरुष है, तो 9 महिला सदस्यों को छोड़कर से सभी सदस्य क्लब में विवाहित महिला, तो कितनी है? तो 200 120 20 20 20 24 30। इसका आंसर देख लीजिए 43 का, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, क्योंकि यहाँ देख लीजिए CMM, यहाँ इंग्लिश में इसको देखिए CMM EEO CEO KQ, तो इसका सही आंसर ISS हो जाता। और सही 45 का देख लीजिए JAK KBL LCM MDN, तो इसका सही आंसर NEO हो जाता। 46 नंबर देख लीजिए, 46 का सही आंसर JKJ हो जाएगा। और सही अगर 47 की बात करें तो देख लीजिए 47 का सही आंसर यहाँ क्या है क्वेश्चन, यहाँ नीचे दी गई सूचना के आधार पर उसके नीचे दिए गए 4 प्रश्न यहाँ जो पढ़ना है और उसी के अनुसार इसको फिल करना है, तो इसका देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 47 का ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। कृष्णन का स्वर्ण नगर कौन सा है? तो भोपाल है, ऊपर पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। 48 का सही आंसर आपका वाणिज्य तथा चिकित्सा कॉलेज हो जाता। इंदर के स्वर्ण नगर में कौन सा कॉलेज स्थित है? तो वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज। देख लीजिएगा भोपाल में कौन पढ़ रहा है? तो भोपाल में इंदर और हर्ष पढ़ रहा है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए,
50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 50 नंबर क्वेश्चन का, यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा हो तो निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सही सम्मिलित है। तो इंदर अहमदाबाद में नहीं पढ़ रहा है ना, इंदर तो भोपाल में पढ़ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल एर्नाकुलम दिल्ली। तो दोस्तों अभी तक ले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए और बाकी का क्वेश्चन जो भी है, बाकी का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख लीजिए। अगर जिनको भी पीडीएफ लेना है वो लोग 2 रूलों को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दे, पीडीएफ उनको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।